नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सरकारी पहल के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हम बात कर रहे हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। ये कोई आम सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि यह इस बात को पूरी तरह से बदलने वाली है कि आम घर कैसे बिजली बनाते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा के इस दौर में ये ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये योजना आखिर है क्या। फिर देखेंगे इसके फायदे, इसके लिए कौन कौन योग्य है, जरूरी कागजात क्या चाहिए, सब्सिडी कैसे मिलेगी और अंत में इसके सामने क्या चुनौतियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो भाग 1, योजना क्या है? रूफटॉप सोलर की मूल बातें। आइए देखते हैं कि कैसे ये नीति सीधे घरों की छतों तक साफ और स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने का काम करती है और बिजली के भारी बिलों से राहत दिलाती है। अब देखिए, इस पूरी योजना का जो सबसे बड़ा और मुख्य आकर्षण है वो है 300 यूनिट का आंकड़ा। जरा सोचिए, हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। एक आम परिवार के लिए इसका सीधा सा मतलब है कि महीने का बिजली खर्च लगभग शून्य हो सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत है ना? और हाँ, इसका पैमाना कोई छोटा मोटा नहीं है। 2024 में शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य पूरे देश में 1 करोड़ घरों की छतों को सोलर सिस्टम से रोशन करना है। 1 करोड़ घर, यह आंकड़ा ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि यह योजना ऊर्जा के मोर्चे पर कितनी बड़ी तब्दीली लाने वाली है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्रभाव और लाभ, व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। यहां हम समझेंगे कि यह कदम सिर्फ एक घर को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा पहुंचाता है। जो बात यहां सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एक आम घर अब सिर्फ बिजली का उपभोक्ता नहीं रह जाता, बल्कि वो उत्पादक बन जाता है। मतलब अपना बिल तो जीरो होने की संभावना है ही, साथ ही अगर पैनल से ज्यादा बिजली बन गई तो उसे वापस बिजली विभाग को बेचकर अतिरिक्त कमाई भी की जा सकती है। यानी खर्च बचने के साथ साथ कई सालों तक कमाई का एक नया जरिया। और अगर हम पर्यावरण की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। रूफटॉप सोलार सीधे तौर पर हवा में प्रदूषण कम करता है, कार्बन एमिशन को भारी मात्रा में घटाता है और सबसे जरूरी बात, कोयले जैसे हमारे कीमती प्राकृतिक संसाधनों को बचाता है। ये हमारी प्रकृति के लिए एक ताजी हवा के झोंके जैसा है। पर्यावरण के अलावा इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी जबरदस्त है। जब खुद की बिजली बनेगी तो बाहर से आयात होने वाले महंगे कोयले और पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर सोलर सेक्टर में इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस से जुड़ी हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और गांव देहात में बिजली की समस्या सुलझने से वहां का जीवन स्तर सीधे तौर पर बेहतर होगा। ठीक है, अब आते हैं भाग 3 पर, पात्रता और दस्तावेज। आइए इसके व्यावहारिक पक्ष को समझते हैं कि आखिर कौन इसके योग्य है। तो सबसे पहला और लाजमी सवाल जो मन में आता है वो ये है कि आखिर इन सरकारी फायदों का लाभ उठाने के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। नियम काफी सीधे और पारदर्शी रखे गए हैं। आवेदक का भारतीय नागरिक होना और उसके पास अपना खुद का घर होना जरूरी है। साथ ही घर की छत ऐसी होनी चाहिए जहां पैनल आसानी से लग सकें। इसके अलावा एक वैध बिजली कनेक्शन का होना भी जरूरी है और यह भी ध्यान रखना होगा कि पहले से किसी और सोलर सब्सिडी का फायदा न लिया जा रहा हो। बस इतनी सी शर्तें हैं। अब बात करते हैं दस्तावेजों की। आवेदन से पहले कुछ विशिष्ट चीजें इकट्ठा करना बहुत जरूरी हैं, जैसे कि पहचान के लिए आधार कार्ड, पते का प्रमाण और हाल ही का बिजली बिल। एक सबसे जरूरी चीज है चालू बैंक खाते की जानकारी, क्योंकि सब्सिडी के पैसे सीधे उसी खाते में आने वाले हैं। इसके साथ ही मोबाइल नंबर और छत की जानकारी भी देनी होती है। आइए अब चौथे भाग पर चलते हैं, सब्सिडी और आवेदन प्रक्रिया, कुछ व्यवहारिक कदम। चलिए देखते हैं कि आर्थिक मदद का ढांचा कैसा है। ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से सब्सिडी सिस्टम को समझाता है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कितने किलोवाट का सिस्टम लगाया जा रहा है। 1 किलोवाट के सिस्टम पर एक निश्चित सब्सिडी मिलती है। 2 किलोवाट तक ये और भी बढ़ जाती है और अगर 3 किलोवाट या उससे ऊपर का सिस्टम है तो सरकार की तरफ से अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी मिलती है। काफी बढ़िया ढांचा है। अब ऐसा लग सकता है कि सरकारी काम है तो काफी जटिलता होगी, लेकिन यहां प्रक्रिया को 6 आसान चरणों में समेट दिया गया है। ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्टर करने से लेकर जानकारी भरने, विभाग की मंजूरी मिलने और अधिकृत वेंडर द्वारा पैनल लगाने तक सब कुछ काफी सुव्यवस्थित है। और प्रक्रिया का अंत बड़ी सहजता से तब होता है जब सब्सिडी सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा हो जाती है। चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, चुनौतियां और भविष्य। आइए देखते हैं कि आगे की राह कैसी दिखने वाली है।
देखिए, कोई भी इतनी बड़ी योजना बिना चुनौतियों के नहीं आती। एक तरफ जहां शुरुआती लागत का ज्यादा होना, मौसम पर निर्भरता और पर्याप्त छत का न होना जैसी वास्तविक भौतिक परेशानियां हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इसके समाधान भी तैयार रखे हैं। प्रत्यक्ष सब्सिडी, आसान लोन की सुविधाएं, जागरूकता अभियान और स्थानीय विक्रेताओं की ट्रेनिंग जैसे कदमों से इन बाधाओं को काफी प्रभावी ढंग से दूर किया जा रहा है। अगर हम एक बड़ी तस्वीर देखें तो ये पहल देश को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रही है जहां हम ऊर्जा के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होंगे। ऊर्जा असुरक्षा कम होगी और हम पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में उभरेंगे। ये सच में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। और अंत में ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा विचार कीजिए, जैसे जैसे पूरी दुनिया तेजी से हरित और स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है, भविष्य की इस स्थायी क्रांति को सफल बनाने में आम घरों की छतों का कितना बड़ा योगदान होगा। स्वच्छ ऊर्जा का यह सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।